दुनिया में जश्न, पाकिस्तान में महंगाई का जिन। 2022 के पहले ही रोज पेट्रोलियम धमाका, निर्खों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। नए साल की खुशियां गारत, दुहाई देते शहरियों का पारा हाय। तब्दीली सरकार ने आखिरी निवाला तक छीन लिया। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं, लोगों का सवाल। साहब ने बोला था तब्दीली आएगी, काएगी भाई तब्दीली आई है, कंगाल कर दिया सबको। आवाम भूखी मर गई, कारोबार है कोई नहीं। ये पेट्रोल आपके सामने देख लें, जेबें खाली हो गई। आखिर खुदकुशियां करे या अपने आप को आग लगाए। इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए, वो किसी काम का नहीं है, नाअहल आदमी है बिल्कुल। कोई अपना वादा वफा नहीं किया सिवाय एक के कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, कि इनको उनका ताल्लुक किसी ओपोजिशन से नहीं था, अवाम से था। ये अपनी बकिया जो मुद्दत है ऐसे ही तोहफे ये देते रहेंगे, इनसे अच्छाई की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। जिसकी 1000-1200 रुपए दिहाड़ी वो क्या कर सकता है? हम लोग तो चल ही नहीं सक रहे ना। नए साल के आगाज पर हुकूमत का आवाम को तोहफा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 4 रुपए लीटर महंगा। लाइट डीजल के निर्ख 4 रुपए 15 पैसे बढ़ गए। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 95 पैसे इजाफा। मुल्क में महंगाई 22 माह की बुलंदतरीन सतह पर। दिसंबर 2021 में शरह 12.3% पर पहुंच गई। कुकिंग ऑयल 59.3, घी 56.3, गंदम 14.6 और चीनी 13.28% महंगी। बिजली के चार्जेस में 59.3% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। महंगाई के मारे आवाम को फिर झटका लगाने की तैयारियां। बिजली सारिफीन पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ डाला जाएगा। तकसीमकार कंपनीज ने रवा माली साल की पहली तिमाही की एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 5 अरब 74 करोड़, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में 9 अरब रुपए वसूल करने की इजाजत तलब। नेपरा में समाअत 12 जनवरी को शेड्यूल। पेट्रोल बम फेंकने से बेहतर था इमरान न्याजी इस्तीफा दे देते। साल नौ के आगाज पर हुकूमत को आवाम की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। मुल्क को मुआशी तबाही से बचाने के लिए जालिम हुक्मरानों से निजात जरूरी है। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, आवाम को नए साल का हुकूमती तोहफा मिल गया। अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया? नए पाकिस्तान में हर साल गुज़श्ता के निस्बत ज्यादा महंगाई साबित होती है। निजात का वाहिद रास्ता इमरान खान की हुकूमत का खात्मा है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। इस हुकूमत के आने के बाद करप्शन में इजाफा हुआ। इस हुकूमत के आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ। अभी जो मिनी बजट इस हुकूमत ने पेश किया है, इसमें बिजली की फी यूनिट की कीमत में क्यों इजाफा हुआ है? हमारे वज़ीर आज़म खुद कहता है कि अगर कीमतों में इजाफा होता है तो बिजली तो वज़ीर आज़म चोर है। महंगाई के तूफान से सब परेशान। आम आदमी टैक्सों के बोझ तले दब गया। हुक्मरान कौम की दौलत पर ऐश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार में आने के बाद करप्शन में इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत के होते पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में इज्तिमा से खिताब। नवाज शरीफ ने आना है तो अडयाला जेल की वैन एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद होगी उनको लेके जाने के लिए। बिलावल और जरदारी को ये मेरा मशवरा है कि सिंध की आवाम के ऊपर जुल्म बंद करें। 20-20 अरब रुपए की गंदम वहाँ चूहे खा जाते हैं, इनकी आंख नहीं खुलती। $80 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल की कीमतें हैं। जो थोड़ा सा कम हुआ था वो फिर 68 से $80 के ऊपर चला गया। इसका ताल्लुक जो है वो आलमी सतह की कीमतों के साथ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तायुन आलमी मंडी के मुताबिक किया गया। मुखालिफिन सियासी दुकानदारी मत चमकाएं। नवाज शरीफ वापस आए तो अडयाला जेल की वैन एयरपोर्ट पर मौजूद होगी। बिलावल और आसिफ जरदारी सिंध के अवाम पर जुल्म बंद करें। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की गरज बरस। महंगाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है।
और ये महंगाई जो सबसे पहले हो रही थी वो हो रही थी खाने पीने की अशियों में। पूरे साल में 27% जो है खाने पीने की आलमी तौर पे कीमतें बढ़ी हैं और ये 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 40 साल का यूएसए का, अमेरिका का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। 5 नवंबर को इस मुल्क में पेट्रोल की कीमत थी 145 रुपए। सारों को खदशा था कि हर महीने 4 रुपए बढ़ाएंगे तो पेट्रोल की कीमत कहां चली जाएगी। आज भी उससे 1 रुपया नीचे है। कोई दो राय नहीं, मुल्क में महंगाई है, कीमतों में मुसलसल इजाफा आलमी मसला। अमेरिका में 40 साल रिकॉर्ड टूट गया, चीन को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। ज़राई सेक्टर में रिकॉर्ड पैदावार हुई, रवा साल चीनी दरामद नहीं करना पड़ेगी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान वजारत खजाना सवालात की भरमार पर सहाफियों से उलझ पड़े। आप सवाल कीजिएगा ना अपना, ऐसे नहीं होता भाई। आप सवाल कर लेना ना अपना, उनको जवाब तो मेरे फ्लो को नहीं खराब करें। आपका सवाल अलग से ले लूंगा मैं। अजीब बात है, मैं एक आदमी का जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में आ जाते हैं। नहीं, मैं जवाब देने आया हूँ, मैं झगड़ा नहीं कर रहा। आप जो है बीच में घुस रहे हैं। भाई एक दफा किया, दूसरी दफा मैं जवाब दे दूं, कह रहे एक और सवाल ले लो यार। नहीं, मुझे नहीं आती, आपको आती, आप करें बात, आप चुप हो जाए यार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। हुक्मरानों ने अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। हुकूमत का हर फैसला कौम के लिए नया बुरा दिन लेकर तुलू होता है। करारदाद का मतन। साल 2022 की पहली रिट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मामला ज़ेरे समाअत होने के बावजूद निर्ख बढ़ा दिए गए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। हुकूमती इक़दाम कल अदम करार देने की इस्तेदा। लाहौर में बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले की तहकीकात जारी। हमलावर उजरती कातिल थे। पुलिस तफ्तीश में बड़ा इंकशाफ। टॉप शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे। फायरिंग के बाद फरार होते मुल्जिमान का पिस्टल गिर गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। अस्पताल में जेरे इलाज नून लीगी एमपीए की हालत खतरे से बाहर। पेट में लगी 2 गोलियां निकाल ली गई। ज़्यादा शुक्र है अल्लाह ताला ने जान बख्शी दी है। पेट का भी ऑपरेट हो गया है, पेट से भी निकाल दिया। वो भी बुलेट्स निकाल दिए। पुलिस वाले ऐसे में होश में हम पूछ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है। सीसी फुटेज मौजूद है मेरा, तो मैं तो अकेला घूमने वाला बंदा हूँ। शहर के लोग वाकिफ हैं, तो किसी के साथ ऐसी कोई बात नहीं। मामूल के मुताबिक हल्के में घूम रहा था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। हमला किसने किया कुछ नहीं जानता। नून लीगी एमपीए का वीडियो बयान। थाना दाता दरबार में वाक़े का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब का बिलाल यासीन को टेलीफोन। खैरियत दरियाफ्त की। पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात आखिरी मराहिल में दाखिल। 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म जायजा कमीशन को जवाब जमा करवा दिए। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल। It's only societies that have rule of law that prosper. And I also feel that because our Prophet was Rahmatul lil Alameen, so any human community that follows his seerah or follows his example will prosper, like state of Medina from nothing became this, one of the centers of world civilization. इंसाफ की बालादस्ती से ही कौमें तरक्की करती हैं। रियासत मदीना में कानून की हुक्मरानी को बहुत अहमियत हासिल थी। गरीब और अमीर के लिए अलग कवानीन होने पर कौमें तबाह हुई। कानून पर अमल करने वाले मुआशरे ही फलते फूलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इस्लामी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। वजारत खजाना और स्टेट बैंक पर IMF और वर्ल्ड बैंक की गिरफ्त मजबूत करने के लिए कानून साजी जारी। मुल्क को बैरूनी एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। हुकूमती धांधली के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन जीते, मुस्तकबिल में भी मुदाखलत ना हुई तो चारों सूबों में मिसाली फतह हासिल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में JUIFA की मजलिस शुरा से खिताब।
सिंध के बलदियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज, जमात इस्लामी का कराची में धरना। मरदमशुमारी में शहर कायद को आधा कर दिया गया। खैरात नहीं चाहते, अपना हक मांगते हैं। अवाम वडेरा शाही से निजात के लिए हमारा साथ दें। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। नए साल के आगाज पर तलखियां कम करने की जरूरत। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मुईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नजर में सियासतदानों का वकार कम करता है। फवाद चौधरी का ट्वीट। अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने में मसरूफ। हिज़्ब इख्तिलाफ ने साबित कर दिया इन्हें अवाम का कोई दर्द नहीं। मुखालिफिन की मनफी सियासत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद। न्यू ईयर नाइट पर लाहौर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। पुलिस हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी रोकने में नाकाम। कारकर्दगी दिखाने के लिए 106 मुकदमा दर्ज, 293 मुलजिम गिरफ्तार। पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी खातून वजीहा सबाती कत्ल केस की तहकीकात। मुल्जिमान की जिस्मानी रिमांड में 4 जनवरी तक तौसील। गिरफ्तार अफराद से गाड़ी समेत दीगर अशिया बरामद करनी है। पुलिस हुक्काम का अदालत में मौक़िफ़। 8000 फीट की बुलंदी पर पाक चीन दोस्ती का शाहकार। दुनिया का 8वां उजूबा करार दी गई शाहराए कुराकरम की दास्तान। जहां लोग और पहाड़ मिलते हैं, वहां पाकिस्तानी कौम के अज़्म की कहानी है। जान देकर रास्ता बनाने वालों में 108 चीनी और 692 पाकिस्तानी शामिल। शाहराए कुराकरम तामीर करने वालों को खिराज तहसीन। ISPR की दस्तावेजी फिल्म जारी। मजहबी रवादारी के फरोग की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की जानिब से वफूद के तबादले का आगाज। वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदू यात्रियों की पाकिस्तान आमद। मजहबी सयाहत दोनों मुल्कों में दूरियां खत्म करने में मददगार होगी। रमेश कुमार की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा में फिर जल्जले के झटके। पेशावर, चतराल, मर्दान, बाजोड़ और बुनेर में दरो दीवार हिल गए। शांगला और मालाकंड भी मुतासिर। झटके इस्लामाबाद में भी महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.3 और जमीन में गहराई 180 किलोमीटर रिकॉर्ड। कोरोना के वार जारी। 24 घंटे के दौरान 6 अमवात, 556 नए मरीज भी सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.08% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 406 अफराद दम तोड़ गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,81,000 से भी तजावुज। 24 घंटों के दौरान 22,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मकबूजा कश्मीर में नए साल के जश्न के दौरान मंदिर में भगदड़, 12 अफराद हलाक, 14 जख्मी। वाकया तेरीकोटा की पहाड़ियों पर पेश आया। इंक्वायरी जारी। नया साल, नया दिन, नई उम्मीद और नई सोच। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 2022 का आगाज। छोटे बड़े शहरों में न्यू ईयर का शानदार इस्तकबाल, जश्न का समा, मंचलों का खूब हल्ला गुल्ला। मलिका कोहसार में सयाहों की मौज मस्ती। दुनिया भर में 2022 का शानदार इस्तकबाल। नए साल के आगाज पर न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर रंगों में नहा गया। लंदन में तारीखी बिग बैंड ने नए साल की नवीद सुनाई। दुबई में शानदार आतिशबाजी। सिडनी हार्बर और ऑकलैंड में दिलकश लाइट शो। ब्राजील, टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड में भी वार्म वेलकम। कप्तान को बाइख्तियार करने से कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में तसलसल आया।
अंडर 19 और विमेंस PCL के लिए काम जारी। रवा साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन PCB रमीज राजा 2022 के आगाज पर पुरजोश। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड दुबई से ब्रिज टाउन पहुंच गया। मेगा इवेंट 14 जनवरी से वेस्ट इंडीज में शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला मैच 15 जनवरी को शेड्यूल।